नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। आप सभी का स्वागत है ललितपुर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं 26 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज है 26 नवंबर। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। क्वेश्चन 1 है, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स 2025, बात 2025 की है, का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 7वां एडिशन होगा, यानी 7वां संस्करण होगा। 2024 की बात करें तो तमिलनाडु में हुए थे, जो छठ में थे। टॉप किसने किया था इसमें? तो महाराष्ट्र ने किया था। शुरुआत की बात करें तो इन खेलों की शुरुआत 2018 में हुई थी, नई दिल्ली से। देखते हैं तो इसमें 3 चीज़ें याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के जो 7वें होंगे, कहाँ होंगे? तो बिहार में होंगे। 6 में बात करें तो तमिलनाडु में हुए थे। और 6वें में टॉप किसने किया था? तो वो था अपना महाराष्ट्र राज्य। शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में नई दिल्ली से शुरुआत हुई थी। बात करते हैं बिहार के बारे में। तो ये है अपना बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार उत्तर प्रदेश से टच है, झारखंड से टच है, पश्चिम बंगाल से टच है और इधर ऊपर सिक्किम से टच है। अब बात करें देश की, तो एकमात्र देश है नेपाल, जिससे बिहार की सीमा लगती है। आगे चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। तो प्रश्न 2 है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला? समुद्री राज्य, तो इसमें सबसे चीज़ें अपन को देखना है। भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। समुद्र से लगती है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य की बात करें तो वो राज्य केरल। अब बात करते हैं जी किस लिए दिया जाता है? तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन में योगदान के लिए। तो सबसे अच्छा राज्य कौन है? अपना केरल है। अब देखें 21 नवंबर को पिछले वीडियो में बताया था विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड फिशरी डे। सर्वश्रेष्ठ हिमालय राज्य की बात करें और पूर्वोत्तर राज्य, तो इनमें आता है अपना उत्तराखंड। सर्वश्रेष्ठ यूटी, यानी यूटी की बात करें तो उसमें है अपना जम्मू कश्मीर। मछली उत्पादन में देखें तो चीन टॉप पे है मछली उत्पादन। तो सबसे टॉप पे कौन है? चाइना फर्स्ट है। और भारत की रैंक क्या है इंडिया की? तो इंडिया की रैंक है 3rd। जी हाँ, अपना है। और राज्य में बात करें तो मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है। जलीय उत्पादन में भी चीन पहला है, भारत दूसरा है। समुद्र से जो सब चीज़ों का उत्पादन होता है उसमें चीन सबसे आगे है, भारत दूसरे नंबर है। मछली के उत्पादन में चीन पहले है, भारत तीसरा है। और अगर राज्य की बात करें मछली उत्पादन में, तो राज्य अपना आंध्र प्रदेश पहला है। एक चीज़ ये है, 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ हिमालयी राज्य पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड है।
अब देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह, यानी भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो 13 बंदरगाह हैं। सबसे ऊपर देखते हैं अपन, इस तरफ से देखते हैं, फिर इस तरफ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले आता है अपना कांदला बंदरगाह, जो गुजरात में है। ये मुक्त व्यापार क्षेत्र ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा आता है मुंबई। तीसरा आता है नेहावा सेवा, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं। फिर आता है, ये दोनों महाराष्ट्र में है। फिर आता है नेहावा सेवा मरम गोवा, ये गोवा राज्य में है। न्यू मंगलौर की बात करें तो कर्नाटक में है। कोच्चि की बात करें तो मालाबार तट यानी केरल में है। फिर बात करते हैं तूतीकोरन, चेन्नई और एन्नौर, ये 3 बंदरगाह हैं, ये तमिलनाडु में है। फिर बात करते हैं विशाखापट्टनम की, तो ये आंध्र प्रदेश में है। पारादीप की बात करें तो ये ओडिशा में है। कोलकाता की बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल में। सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह देखें तो विशाखापट्टनम है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे बड़ा बंदरगाह देखा जाए तो मुंबई है। सबसे गहरा और प्राकृतिक की बात करें तो विशाखापट्टनम है। और अगर नदी द्वीप की बात करी जाए तो वो कोलकाता है। जो कोलकाता है वो कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। अब बात करते हैं भारत के तटीय राज्य, तो कितने राज्यों की सीमा लगती है, 9 राज्यों की सीमा तट से लगती है। सबसे देखा जाए तो गुजरात, फिर आता है अपना महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, लेकिन इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो अभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ही राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अब इसमें देखें अपन, तो सबसे ज़्यादा सीमा किस राज्य की जो समुद्र से टच होती है, तो गुजरात की सबसे बड़ी सीमा। सबसे छोटी देखे जाए तो गोवा की, सबसे कम गोवा की है। अब भारत की कुछ समुद्र तट देखते हैं जिनको पूरे समुद्र के तट को बांटा गया। तो काठियावाड़ तट है, फिर उसके नीचे कोंकण तट है, फिर कनारा तट है, फिर मालाबार तट है। इधर देखे जाए तो कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार और उत्कल तट। काठियावाड़ गुजरात वाला क्षेत्र, कोंकण महाराष्ट्र और गोवा वाला, कनारा कर्नाटका वाला, मालाबार केरला वाला, कोरोमंडल तमिलनाडु, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश वाला, उत्कल उड़ीसा वाला। उत्कल तो उड़ीसा को ही बोलते, तो ये ऐसा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सतत व्यापार सूचकांक यानी सस्टेनेबल ट्रेडिंग इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष है, तो इसका सही आंसर है, टॉप किसने किया, तो न्यूजीलैंड ने किया। टॉप न्यूजीलैंड ने किया। स्कोर कितना है न्यूजीलैंड का, 100। भारत की रैंक क्या है इसमें, तो 23 यानी 23वीं रैंक है। न्यूजीलैंड सबसे टिकाऊ व्यापार अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखना, सतत व्यापार सूचकांक की बात कर रहा, जिसमें टॉप किसने किया, तो न्यूजीलैंड ने किया। भारत ने कितना है, तो 23वें नंबर पे है। न्यूजीलैंड की स्कोर की बात करें तो 100 है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो ये न्यूजीलैंड का नक्शा है, तो ये तस्मान सी में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन है, जो कहाँ है,
उत्तरी न्यूजीलैंड में है। ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है, ये उत्तरी न्यूजीलैंड है। तो वेलिंगटन कहाँ है? उत्तरी न्यूजीलैंड में है। बात करें साउथ पैसिफिक सी, ये इंडियन ओशियन है। ये साउथ पैसिफिक सी यानी दक्षिणी प्रशांत महासागर है। ये हिंद महासागर है। तस्मान सी सबसे पास में है न्यूजीलैंड के। तो इसमें सबसे टॉप पे न्यूजीलैंड है जिसका स्कोर 100 है। रैंक की बात करें तो भारत की 23rd है। सबसे टिकाऊ व्यापार कौन सी देश की है? तो न्यूजीलैंड की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? एक तो भारत का पहला है और दूसरी बात संविधान संग्रहालय है। तो ये है सोनीपत हरियाणा में। सोनीपत कहाँ है? तो हरियाणा में है। उद्घाटन कब होगा इसका? 26 नवंबर 2024 को होगा। किस दिन? तो संविधान दिवस के दिन होगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संग्रहालय का नाम क्या रखा जाएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन अकेडमी एंड द राइट एंड फ्रीडम म्यूजियम, ये संविधान संग्रहालय का नाम है। सोनीपत हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तो ये है कुरुक्षेत्र, ये भी हरियाणा में पड़ता है। गीता महोत्सव की गीता प्रेस की बात करें तो ये गोरखपुर में है। अब बात करते हैं प्रश्न 6। हाल ही में झूलन गोस्वामी जो एक महिला क्रिकेटर थी के सम्मान में किस स्टेडियम में उनके नाम का स्टैंड बनाया गया? सही आंसर है ईडन गार्डन, जो कोलकाता का क्रिकेट स्टेडियम है ईडन गार्डन। वहाँ पर इनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। वानखेड़े की बात करें तो ये मुंबई में है। इकाना स्टेडियम की बात करें तो ये लखनऊ में है। ग्रीन पार्क की बात करें तो ये कानपुर में है। झूलन गोस्वामी जो तेज गेंदबाज थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो इसरो ने किया गगनयान मिशन के लिए किया। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश की एजेंसी के साथ। गगनयान के लिए इसरो ने किया है समझौता किस देश की स्पेस एजेंसी से? तो सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं इसरो की। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलोर में है और इसके अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ प्रमुख हैं जो। अब बात करते हैं चाइना की स्पेस एजेंसी की। तो इसका पूरा नाम है CNSA। चाइना की स्पेस एजेंसी का पूरा नाम है CNSA यानी द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एजेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ध्यान रखना है। दी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1993 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो बीजिंग है। CNSA दी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखना। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की जिसके साथ समझौता हुआ। तो उसकी एजेंसी का नाम है ASA। इसकी स्थापना 2018 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में। ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है, इधर एजेंसी है, चाइना में एडमिनिस्ट्रेशन है। जापान की बात करें तो जिसकी एजेंसी का नाम है
जाक्सा द जापान एरोनॉटिक्स एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जापान का नाम भी एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो टोक्यो है, जो जापान की राजधानी भी है, जाक्सा। अब बात करते हैं रूस की स्पेस एजेंसी की, तो उसका नाम है रोसकोसमोस। हेडक्वार्टर की बात करें तो मॉस्को में है। आगे चलते हैं, भारत के कुछ पड़ोसी देश देखते हैं और उसमें से कुछ राज्य भी देखते हैं। सबसे पहले आता है अपना पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से अपने 3 राज्य टच हैं। एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है और तीसरे की बात करें तो पंजाब है। यानी गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद है पंजाब, और 2 यूटी भी हैं। तो वो यूटी कौन सी हैं? कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल कितने हैं? 3+2, यानी कि 3+2। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान ये है, अफ़गानिस्तान से केवल लद्दाख की सीमा मिलती है। बात करते हैं चाइना की। तो चाइना ये है, चाइना से बात करें तो सबसे ऊपर देखें अपन तो लद्दाख की सीमा लगती है, जो अक्साई चीन कहलाता है। दूसरे देखें तो हिमाचल प्रदेश आता है, फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आता है अपना सिक्किम, सिक्किम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 और एक जी 5। तो चाइना के साथ कितना? 4+1। अब बात करते हैं नेपाल। तो जी नेपाल है, तो इधर देखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये थोड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी लगता है। तो नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। भूटान की बात करते हैं तो भूटान ये है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, इधर असम है। 4 की सीमा लगती है इसके साथ। अब करते हैं बांग्लादेश की बात। बांग्लादेश में देखें तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल आता है, थोड़ा ऊपर जाओ तो असम लग जाता, त्रिपुरा लग जाता। त्रिपुरा के अलावा एक और कौन सा राज्य है? तो मिजोरम है, इसका भी थोड़ा हिस्सा टच होता है मिजोरम का भी। म्यांमार की बात करें तो जी म्यांमार है, तो इधर से देखें अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से टच होते हैं। अब देखते हैं तो भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं? पाकिस्तान, पड़ोसी देश की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब इनकी सीमा की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? तो ये है अपने बांग्लादेश के साथ, जो कितनी है? 4096 किलोमीटर है। और सबसे कम की बात करें तो ये है अपनी अफगानिस्तान के साथ, जो है 106 किलोमीटर। अब बात करते हैं दूसरे नंबर चीन के साथ है। तो चीन के साथ अपने यहाँ से लगा के सीमा, फिर थोड़ी इधर भी है, फिर इधर भी है। तो ये है अपनी कितनी? 3488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान के साथ लगती है। तो सबसे मेन बात है अपन को देखना है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ, दूसरे नंबर की बात करें तो चाइना के साथ, सबसे कम की बात करें अगर तो वो है अफ़गानिस्तान के साथ। इसकी ध्यान रखना है। तो 4096, चाइना की देखें तो 8448, 488 है ये, 488 है। अफ़गानिस्तान की बात करें तो केवल 106 है।
सब किलोमीटर में है। अब आगे देखते हैं। चलिए क्लास ख़त्म होती है, आगे देखेंगे अब अगली क्लास में। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, कमेंट करके बताएं और क्या सुधार किया जाए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।